Hello everyone, my name is Bhavni Singh and the topic that I'm going to talk about is basically election that going to take place in Bihar very soon, and it is also known as assembly election and Vidhan Sabha election. तो आज की डेट में सबसे बड़ा सवाल बिहार के लोगों के सामने ये है कि उनके पास ऑप्शन कितने हैं। तो पिछले 30 सालों से बिहार को दो पार्टियां चलाती आई हैं, and that would be RJD and JDU. RJD को आज की डेट में तेजस्वी यादव चलाते हैं, जिनको आजकल आपने पर्चे फाड़ते हुए देखा होगा. And what was that letter? So that letter was from Bihar police stating that the migrants coming from all over the places from India are disturbing the stability and law of order of Bihar. तो बेसिकली इनका कहना था कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, जैसे कि मुंबई, दिल्ली और कई ऐसे शहर, वो लॉ ऑफ ऑर्डर ऑफ बिहार को ख़राब कर रहे हैं. और इसी पर्चे को फाड़ते हुए तेजस्वी यादव ने बोला कि नीतीश कुमार को माफ़ी मांगनी पड़ेगी. तो जो इन्होंने इतना क्रोध प्रस्तुत करा है जनता के सामने, तो पहले इन्हीं की बात करते हैं. तो 1990 से लेके 2005 तक तेजस्वी यादव की पार्टी ने बिहार पर रूल करा, और उसका आउटकम क्या है? 0. 30 लाख लोग आज भी बिहार के बाहर जाते हैं अपनी रोजगार के लिए, क्योंकि बिहार में आज भी उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है. अगर आउटकम 0 था तो इतने साल तेजस्वी यादव की पार्टी क्यों जीतते आई? क्योंकि इतने साल तेजस्वी यादव की पार्टी अपना पॉलिटिकल कार्ड यूज़ करती आई है, एंड दैट इज़ कास्ट. जी हाँ, आज तक तेजस्वी यादव की पार्टी वो पॉलिटिकल कार्ड यूज़ करती है और अपना इक्वेशन कास्ट सिस्टम पे सेट करती है. बट एक चीज़ जो वो भूल चुके हैं, एंड दैट इज़ कि आजकल की जनता बेवकूफ़ नहीं है, और आजकल की जनता को रोज़गार चाहिए और शिक्षा चाहिए. अब खाने के लिए रोटी चाहिए और कपड़े चाहिए. और इसी सिचुएशन को देख के मुझे एक शेर याद आया है, और मैं अर्ज़ करना चाहूँगी कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब. एंड शायद सही में जनता को जन्नत की हकीकत पता चल चुकी हो, और इसलिए 2005 से आज तक RJD इलेक्शन हारती आई है. और अब बिहार के दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, दैट इज़ नीतीश कुमार. तो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट जो उठ के आता है सामने, वो ये है कि हमने तो कदम उठाए हैं, जैसे कि मनरेगा. तो व्हाट इज़ मनरेगा? मनरेगा इज़ बेसिकली अ स्टेप टेकन फॉरवर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ बिहार. एंड इसकी भी सच्चाई सुन ही लेते हैं. तो एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड की जाती है? तो जो आप ये कच्ची सड़कें, नाली बनते हुए देखते हैं, बेसिकली ये लेबर्स बनाते हैं, एंड ये 100 दिन का प्रोजेक्ट होता है जहाँ डेली बेसिस पे पैसे दिए जाते हैं काम के लिए. और इसकी सच्चाई ये है कि ये प्रोजेक्ट लेबर्स नहीं, मशीन बनाते हैं, और लेबर से कार्ड ले लिए जाते हैं, एक दिन का काम करते हैं, क्योंकि सारा काम तो मशीन कर रही होती है, और एक दिन का पैसा देकर और बाकी बचे पैसे खुद खाकर, करप्शन जिसे हम कहते हैं आज की डेट में, बाकी पैसा खुद खाकर बेचारे लेबर्स का बेवकूफ़ बनाया जाता है सिर्फ एक दिन की एम्प्लॉयमेंट दे के. और आर्टिकल्स छाप दिए जाते हैं कि 5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला. ऐसा आर्टिकल मैंने भी पढ़ा, एंड फिर सच्चाई जानी तो कुछ और ही निकल के आया. तो मैं चाहती हूँ, और मेरा ओपिनियन ये है कि इस बार इलेक्शंस में कोई नया उठ के आना चाहिए जो इन दोनों से अलग हो, जो झूठे वादे ना करे. दो करप्शन हर जगह है, एंड यू नो दैट party, that alignment should be better than these two. And I believe कि
जनता अब बेवकूफ़ नहीं बनेगी और अपना हक सही से निभाएगी। एंड बस मेरा ओपिनियन यही था। एंड मैं बस इतना कहूँगी अब कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।